शिवानी का भी एक बार फिर रुख कर लेते हैं। देखिए शिवानी, जो बातें कही जा रही हैं कि अमेरिका के आ जाने के बाद इजराइल को एक नया रिवाइव मिलेगा उसके ऑपरेशंस को लेकर, और वो हो भी गया। और साथ में सुमित मैं देख रही हूँ कि वो अंदर अब चली गई हैं। बहुत अलर्ट्स का यहाँ पर हमें वो अलार्म्स और अलर्ट्स भी दिख रहे थे जो कि इजराइल में जिसका जिक्र शिवानी कर रही थी कि नहीं कल से रहा है, लेकिन एक बार फिर वो खतरे का सायरन। शिवानी, श्वेता, इस वक्त जरूर आपको बताना चाहूंगी और दिखाना भी, मैं इस वक्त एक शेल्टर के भीतर हूं और अब से कुछ मिनट पहले और इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ मुझे एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे हैं श्वेता, और हम एक प्रोटेक्टेड जोन में हैं। इसका मतलब बहुत ही आसपास ये जो मिसाइल्स हैं उनको एंगेज किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ये हमला यहाँ पर शुरू हुआ है और एक अलर्ट आया कि क्रिटिकल जोन में है आप इस वक्त। तो आप देखिए ये सब लोग अंदर इस वक्त मौजूद हैं और इसका मतलब बाहर इस वक्त कुछ बड़ा चल रहा है, क्योंकि इस वक्त हमें काफी तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि हम एक प्रोटेक्टेड जोन में है, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि बहुत ही अनसर्टेनिटी है श्वेता। और ये इस बात का अंदेशा था कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया है, उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है, और ऐसा ही अभी यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर तेल अवीव में जो पूरा सिटी सेंटर है वहाँ पर एक अलर्ट जारी किया, और ये अलर्ट जो था इसके भी कई लेवल्स होते हैं। ये क्रिटिकल अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है श्वेता। और जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ इस वक्त तेल अवीव और उसके आसपास के आसमान में मिसाइल्स को देखिए, सायरन की आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं, लगातार ये आ रही है सायरन की आवाज़, और ये कहा जा रहा है कि रॉकेट एंड मिसाइल फायर इन योर एरिया। तो ये आप 1 से 1.5 मिनट के भीतर का वक्त एक नया, तो बार बार अलग अलग जो यहाँ पर अलर्ट्स हैं वो आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको प्रोटेक्टेड एरिया में जाने की ज़रूरत है। तो जितने भी लोग एक्सपोज हैं, और ये भी मैं सुबह से रिपोर्ट कर रही थी कि 3:45 से एक होम फ्रंट के जो इंस्ट्रक्शंस थे, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, उसमें एक तब्दीली की गई। उसमें ये कहा गया था कि जो एसेंशियल मूवमेंट्स हैं सिर्फ वही अलाउड होंगे, क्योंकि अभी सेंसिटिव सिचुएशन है, अभी कुछ बड़ा हो सकता है। तो लोगों को अंदर और प्रोटेक्टेड जोन्स में रहने की हिदायत दी गई थी। तो यहाँ पर लोग अंदर हैं और अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज में यहाँ पर आए हुए हैं श्वेता। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में ये जो आने वाले कुछ घंटे, बल्कि कुछ क्रिटिकल हो सकते हैं, उसे लेकर यहाँ पर लोग पूरी तरह से हिदायतें जो है होम फ्रंट की उनको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मिसाइलों की बारिश पूरी इजराइल के ऊपर इस समय की जा रही है, खासकर टेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। जो जिस नक्शे के जरिए ये बार बार जो शिवानी भी अपने मोबाइल को देखकर कर रही है ना, तो वहां पर व्यवस्था तो पूरी रहती है कि लोगों को इतना पर्याप्त समय दिया जाता है कि आप चले जाएं। हर एक बिल्डिंग, हर एक घर, हर एक होटल के साथ एक आपके पास एक बॉम्ब शेल्टर रहता है। लेकिन शिवानी, इस समय जितनी तेजी से इजराइल को निशाने पर लिया जा रहा है, जिस ईरान के पलटवार की हम बात कर रहे थे, वो डबल तरीके से इस समय हम देख रहे हैं इजराइल की आसमान की तरफ बढ़ते हुए। हाँ श्वेता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस तेजी से और जिस इंटेंसिटी, जिस मेजर और इम्पैक्ट की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वही हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर प्लान्स जो थे एट प्लेस थे और लोग इसके लिए अपने आप को सुरक्षित जगहों पर लेकर भी आ रहे थे। और जैसा आप जानती हैं, आपने खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग भी की है कि ज़्यादातर जो इमारतें हैं उनके आसपास और या उनके बेसमेंट्स में शेल्टर्स हैं जहाँ पर आप विद इन मिनट्स पहुँच सकते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर, और लोग जो हैं तैयार थे इस पूरे सिचुएशन के लिए। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस और होम फ्रंट कमांड भी इस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ताकि बाहर ना रहें, एक्सपोज ना रहें। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखिए कि लोग जो हैं शेल्टर होम्स में मौजूद हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोज नहीं हो रहे हैं और प्रोटेक्टेड जोन्स में, और क्रिटिकल वार्निंग साइरन्स बार बार अलर्ट किए जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए शिवानी, यही बात है, आप सुरक्षित रहिए क्योंकि आप जिस सिचुएशन में है, जिस जगह पर है, वह बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि खतरा है। इसलिए हमारे सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप वहाँ पर सुरक्षित बने रहिए क्योंकि अभी भी जो सिचुएशन है वो हर पल बदल रही है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस समय परिस्थितियां बदल गई। हमारे साथ गीता भी जुड़ी है। गीता, अभी जिस तरीके से शिवानी रिपोर्ट कर रही थी, बता रही थी कि देखिए ईरान की तरफ से अटैक शुरू हो गए हैं। तेल अवीव और हाइफा दोबारा से ही ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इन दोनों सिटीज को अटैक करने की कोशिश की है, बड़ी मिसाइलें दागी गई है। ऐसा लग रहा है कि अब ईरान खुलकर चाहता है कि वो इनका बदला ले अपने ऊपर की गई कार्रवाइयों का, और ये दोनों के लिए कह सकते हैं कि एक माकूल या फिर एक बेहतर समय है जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया जाए। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं सुमित। एक ये कि ईरान ने अपना रिटेलिएटरी वार शुरू कर दिया है इसराइल में। हर जगह अगर आप देखें, अगर आप मैप खोलें तो आपको दिखेगा कि पूरा जो इसराइल का इलाका है वो पूरा रेड सायरन अलर्ट्स की वजह से बिल्कुल लाल नजर आएगा आपको। और उसके अलावा ईरान जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने एक लेटर भेजा है जहाँ पे एम्बेसडर ने इमरजेंसी मीटिंग मांगी है सिक्योरिटी काउंसिल की। क्यों? क्योंकि वो पहले तो उन्होंने एक दिन पहले जब स्टेटमेंट्स दिए थे तो इसराइल पर सीधे उन्होंने क्वेश्चन करते हुए कहा था कि इसराइल अग्रेसर है और वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल लॉज को। लेकिन ये जो लेटेस्ट लेटर है उसमें उन्होंने कहा है कि यूएस एंड इसराइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इलीगल अटैक ऑन पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज।